सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, विशेषण, पाठ 10, क्रिया दोहराई। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 9 विशेषण और पाठ 10 क्रिया की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ 9 विशेषण की दोहराई की शुरुआत करते हैं। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, बूढ़ा, मीठा, 5 मीटर, 2 आदि। जैसे सुंदर, बूढ़ा, मीठा, 5 मीटर, 2 आदि। विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की। सुंदर लड़की। लड़की कौन है? संज्ञा है। लड़की कौन है? संज्ञा है। तो उसकी विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा कौन है? आदमी। बूढ़ा कौन है? आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा है। और आदमी की विशेषता क्या है? कि वह बूढ़ा है। मीठा आम। तो यहाँ पर आम भी क्या है? वस्तु है, संज्ञा है। तो आम की विशेषता है कि वह मीठा है। 5 मीटर कपड़ा। कपड़ा भी क्या है? संज्ञा है, वस्तु है। तो कपड़े की विशेषता है कि कपड़ा कितने मीटर है? 5 मीटर है। 2 कबूतर। कबूतर। कबूतर भी क्या है? संज्ञा है, प्राणी का नाम है। तो कबूतर की विशेषता है कि वे 2 है, आदि। जैसे सुंदर लड़की, बूढ़ा आदमी, मीठा आम, 5 मीटर कपड़ा, 2 कबूतर आदि। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की प्राय निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की प्राय निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। जैसे नंबर 1, गुण। गुण कैसा होना चाहिए? अच्छा, सुंदर, प्रिशर्मी आदि। गुण अच्छा, सुंदर, प्रिशर्मी आदि। नंबर 2, दोष। आलसी, गंदा, बुरा आदि। नंबर 2, दोष। आलसी, गंदा, बुरा आदि। नंबर 3, आकार। गोल, चकोर, चौड़ा आदि। नंबर 3, आकार। गोल, चकोर, चौड़ा आदि। नंबर 4, स्वाद। मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। नंबर 4, स्वाद। मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। नंबर 5, दशा, अवस्था। दशा, अवस्था। बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर आदि। नंबर 5, दशा, अवस्था।
बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर आदि। नंबर 6 संख्या। संख्या का अर्थ है गिनती, जैसे 2, 4, कुछ आदि। नंबर 6 संख्या, 2, 4, कुछ आदि। नंबर 7 मात्रा, नाप, तोल। नंबर 7 मात्रा, नाप, तोल। 2 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर आदि। नंबर 7 मात्रा, नाप, तोल। 2 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर आदि। जैसे कि हम बाजार में कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें वो तोल कर देते हैं। अगर हम कुछ कपड़ा लेने के लिए गए तो वो हमें नाप कर देते हैं। तो ऐसे तो हमें कोई नहीं उठा कर देगा। अगर मुझे 2 किलो चावल खरीदने हैं तो वो उसे तोल कर ही देंगे कि इतने चावल आपको जो खरीदने हैं उसने मुझे 2 किलो 3 किलो जितने भी मुझे खरीदने हैं वह मुझे तोल कर दे दिए। नंबर 8 स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है छूना, जैसे कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। नंबर 8 स्पर्श, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। नंबर 9 स्थान या देश। स्थान, देश, भारतीय, जापानी आदि। भारतीय, जापानी आदि। नंबर 10 काल। काल का अर्थ है समय, नया, पुराना, प्राचीन आदि। नंबर 10 काल, नया, पुराना, प्राचीन आदि। कुछ और जाने। तो अब हम देखते हैं, हमने पार्ट 9 विशेषण की दोहराई में अब हम और क्या क्या जानेंगे। एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे नंबर 1, एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा है। तो इस वाक्य में आदमी क्या है? संज्ञा है। तो इस आदमी की यहाँ पर 2 विशेषताएं बताई गई है। एक तो आदमी एक है, एक आदमी एक है। तो एक क्या है? विशेषण है। और दूसरी विशेषता है कि वह बूढ़ा है। दूसरी विशेषता है तो वह बूढ़ा है। तो इस वाक्य में आदमी की 2 विशेषताएं है। नंबर 1 पर एक, नंबर 2 पे बूढ़ा। नंबर 2, मुझे एक सुंदर नीली कमीज खरीदनी है। नंबर 2, मुझे एक सुंदर नीली कमीज खरीदनी है। तो इस वाक्य में कमीज क्या है? वस्तु का नाम है, संज्ञा है। तो इसमें कमीज की 3 विशेषताएं बताई गई है। नंबर 1 पर एक कमीज। कमीज कितनी है? एक है। नंबर 2 सुंदर कमीज। तो कमीज की विशेषता है कि वह सुंदर है। नंबर 3 नीली कमीज। तो आपको इसमें रंग भी बताया गया है कि जो कमीज है उसका रंग क्या है? नीली। तो यहाँ पर कमीज की 3 विशेषताएं हैं। एक कमीज, सुंदर कमीज और नीली कमीज। हमने सीखा। तो बच्चों अब हम ये बताएंगे कि हमने पाठ 9 विशेषण की दोहराई में क्या क्या सीखा। नंबर 1 पर हमने सीखा विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, शब्द में किसका प्रयोग किया जाएगा? संज्ञा शब्द की। जिस शब्द की या जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं।
अब हम इसमें विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखेंगे। दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें उसमें से विशेषण और विशेष्य को छांटकर लिखना है। जैसे 3 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, तो यहाँ पर 3 किलो क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? चीनी की। चीनी क्या है? संज्ञा है। तो आपको पता ही है, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। 3 किलो चीनी, तो यहाँ 3 किलो विशेषण है और चीनी विशेष्य है। बहादुर बच्चे, बहादुर बच्चे, बहादुर विशेषण है और बच्चे विशेष्य है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बच्चों की, कि वो कैसे है? बहादुर है। 4 चिड़िया, तो 4 क्या है? विशेषण है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, संख्या, संख्या का जहाँ पर भी आपको अनुमान होगा कि यहाँ पर संख्या का प्रयोग किया गया है तो वह क्या होगा? विशेषण होगा। चिड़िया, चिड़िया क्या है? विशेष्य है। मीठी मिठाई, तो मिठाई कैसी है? मीठी है, तो मीठी क्या है? विशेषण है और मिठाई क्या है? विशेष्य है, क्योंकि वह संज्ञा है। शरारती लड़का, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या बताई गई है कि वह कैसा है? शरारती है। और लड़का क्या है? विशेष्य है, क्योंकि वह संज्ञा है। तो बच्चों, अब हम पाठ 10 क्रिया की दोहराई की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, क्रिया, क्रिया का हम अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है काम। तो चलिए पाठ 10 क्रिया की दोहराई की शुरुआत करते हैं। क्रिया, जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने की सूचना देते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि कुछ कार्य मैंने स्वयं किए या मैंने कुछ कार्य अपने परिवार के किसी सदस्य से करवाए। और कुछ अपने आप होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी की मदद नहीं लेनी होती, वे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब हम जो कार्य हम स्वयं करते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य से या बाहर किसी और से करवाते हैं तो हम उनकी जांच करते हैं। जैसे दिए गए चित्र को देखिए, इस चित्र में माँ स्वेटर बुन रही है। माँ स्वेटर बुन रही है, तो इस चित्र में माँ स्वयं स्वेटर बुनने का कार्य कर रही है। तो इस वाक्य में माँ कौन है? संज्ञा है, व्यक्ति है। स्वेटर क्या है? संज्ञा है, वस्तु है। बुन रही है, तो यह क्या है? क्रिया है, क्योंकि माँ स्वेटर बुनने का काम कर रही है। बुन रही है, क्रिया है। इस चित्र को देखिए, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? संज्ञा है। फुटबॉल क्या है? वस्तु है, तो वह भी संज्ञा है। खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रिया है, तो बच्चे यहाँ पर खेलने का काम कर रहे हैं। इस चित्र को देखिए, लड़का सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो इस वाक्य में लड़का क्या है? संज्ञा है। सीढ़ी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वह एक वस्तु है। चढ़ रहा है, तो वह चढ़ने का काम कर रहा है, तो चढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। क्रिया का होना। अब हम उस काम पर चर्चा करेंगे जो कार्य
अपने आप हो जाते हैं। जैसे दिए गए इन चित्रों को देखिए तथा जानिए जिस कार्य में हमें किसी की मदद नहीं करनी होती, अर्थात जो कार्य अपने आप हो जाते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, इस चित्र में सूर्य उग रहा है तो वह स्वयं उगने का काम कर रहा है। इस चित्र को देखिए, इस चित्र में नदी बह रही है तो वह स्वयं बह रही है। इस चित्र को देखिए, इस चित्र में फूल खिल रहा है तो वह स्वयं खिलने का काम कर रहा है। इस चित्र को देखिए, इस चित्र में तारे चमक रहे हैं तो वह स्वयं चमकने का काम कर रहे हैं। इस चित्र में बारिश हो रही है तो बारिश अपने आप हो रही है। इस चित्र में हवा चल रही है तो हवा स्वयं चल रही है, तो वह किसी की मदद से नहीं चल रही। तो बच्चों, हमने पाठ 10 क्रिया की दोहराई करते समय क्या क्या सीखा। हमने सीखा जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि कुत्ते ने रोटी, तो इस वाक्य में मैंने क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं किया तो मेरा ये वाक्य अधूरा है। अगर मैंने ऐसे बोला कि कुत्ते ने रोटी खाई तो खाई शब्द का प्रयोग करते ही वाक्य पूरा हो गया, क्योंकि खाई क्या है? क्रिया है। तो मैंने जैसे ही क्रिया शब्द का प्रयोग किया उससे वाक्य पूरा हो गया। अगर आप क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो आपका वाक्य पूरा नहीं होगा। एक क्रिया शब्द से भी पूर्ण वाक्य बन सकता है। जैसे कि दो बच्चों के बीच में बातचीत चल रही है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, चलो खेलने चले, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे? तो दूसरे बच्चे ने उसको उत्तर दिया, चलो चले। तो उस बच्चे ने चलो चले शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य का उत्तर दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रिया शब्द से भी पूर्ण वाक्य बन सकता है। तो बच्चों, अब मैं आपको पाठ 9 विशेषण और पाठ 10 क्रिया की दोहराई से संबंधित आपको गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? नंबर 2, विशेष्य किसे कहते हैं? नंबर 2, विशेष्य किसे कहते हैं? नंबर 3, क्रिया किसे कहते हैं? नंबर 3, क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न 2, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, लिख। नंबर 2, देख। नंबर 3, सो। प्रश्न 2, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, लिख। नंबर 2, देख। नंबर 3, सो। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं तो आपको उनकी विशेषता सोच समझकर लिखनी है। जैसे नंबर 1, डैश आदमी। नंबर 2, डैश पहाड़। नंबर 3, डैश आम। नंबर 4, डैश लड़की। नंबर 5, डैश चीनी। नंबर 1, डैश आदमी। नंबर 2, डैश पहाड़। नंबर 3, डैश आम। नंबर 4, डैश लड़की। नंबर 5,
डैश चीनी। प्रश्न 4, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को कोष्टक में लिखो। आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों में जो क्रिया शब्द है आपको उन्हें छांटकर कोष्टक में लिखना है। नंबर 1, अमन गेंद से खेलता है। नंबर 1, अमन गेंद से खेलता है। नंबर 2, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। नंबर 2, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। नंबर 3, गाय चारा खा रही है। नंबर 3, गाय चारा खा रही है। नंबर 4, सुमित स्कूटर चला रहा है। नंबर 4, सुमित स्कूटर चला रहा है। नंबर 5, बच्चा रो रहा है। नंबर 5, बच्चा रो रहा है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।